स्टार्ट करें। तो आपको याद होगा हम जर्नल एंट्री सीख रहे थे, याद है? जर्नल एंट्री, आज हमारी जर्नल एंट्री की 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स सीखे थे जिसका ज्यादा रेलेवेंट था नहीं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इस लेवल पे रेलेवेंट था, कहीं बिल्कुल ही छोड़ दो, अब भूल जाओ उसे। दूसरी मैंने, अच्छा हाँ एक बात और, कुछ एंट्रीज उस पे ही, उसके बेस पे ही होंगी, तो ध्यान रखना वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को। दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा, हमने कुछ मॉडर्न तरीके सीखे जर्नल एंट्री करने के, जिससे हमें पता चल रहा था कि भाई कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। सिंपल जो लास्ट मैंने आपको बताया, वो मैंने बोला कि एक शॉर्टकट याद ही रखना है आपको। कौन सा शॉर्टकट याद रखना था बताओ जरा? मैंने बोला असेट्स कभी भी बढ़ रहा हो डेबिट, और घट रहा हो तो क्रेडिट। खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। मैंने बोलता अगर ये शॉर्टकट आपने याद रख लिया, जो कि कॉपी किया हुआ है उसी से, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, बट ये इतनी चीजें भी अगर आपको याद हुई तो 99% एंट्रीज आप कर लोगे। याद आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, ठीक है? चलो उसके बाद फिर मैंने बताया देखो भाई ये तो है कि एंट्रीज करना, अब ये इसकी प्रैक्टिस आप कब करोगे, जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें हम कर पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, क्या क्या बताया था? मैंने कहा था कि भाई एक बिजनेस परचेज तो बहुत करता होगा और सेल बहुत करता होगा, बल्कि डेली बेसिस पे हो सकता है कि परचेज और सेल हो रही हो, तो एक बिजनेस में आपको परचेज की एंट्री तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने कहा इसके लिए आप एक काम करो, इन रूल्स उस पे डिपेंड मत हो जाओ, मैं आपको कुछ बताता हूँ, परचेज वाला तो याद ही होना चाहिए कि भाई कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डेबिट क्या होगा। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो क्या बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, याद आ रहा है? और अगर आपने गुड्स को छोड़ के कुछ और परचेज किया है, कोई भी अदर असेट्स परचेज किया है अगर आपने, तो फिर क्या होगा, उसका नेम, असेट्स का नेम अकाउंट डेबिट, याद आ रहा है? असेट्स नेम डेबिट होगा। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट तो क्लियर था। अच्छा फिर बात आई थी कि भाई सब क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि एक एंट्री से डेबिट और क्रेडिट दोनों होती है तो ही जाके खत्म होती है, तो क्रेडिट क्या करेंगे तो बताओ जरा? कैश, बैंक, और साथ में पार्टी नेम। बताओ जरा क्या क्या कब कब क्या क्या था? कैश कब होता था, जब आपने पेमेंट कैश से की है। अगर आपने उधार पेमेंट की है तो बैंक, और अगर आप सॉरी अगर आपने चेक से पेमेंट किया है या अकाउंट से पेमेंट की है तो बैंक। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया, आपने बोला बाद में लेना, तो फिर पार्टी का नाम, यानी उधार ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं। समझ आ गया था? क्या ये पॉइंट क्लियर था? परचेज आपको बता दिया था और लास्ट क्लास में आपको सेल भी बता दिया था। बट सेल पे पहुंचने से पहले आज हम परचेज रिटर्न भी समझ लेते हैं। पहले पहले परचेज रिटर्न समझ लेते हैं कि अगर परचेज रिटर्न हुआ तो क्या एंट्री करोगे। चलो मुझे बताओ जरा, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आप बोलोगे परचेज में जो जो किया उसका उल्टा होना चाहिए परचेज रिटर्न में, नॉर्मल सी बात है भाई, जो भी परचेज किया और परचेज रिटर्न होगा तो उसका उल्टा होना चाहिए, यानी उसका रिवर्स होना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब यह है कि परचेज रिटर्न भी तो दो चीज हो सकती है, आपने या तो गुड्स जो खरीदा था वो रिटर्न कर दिया, या तो जो असेट्स खरीदा था वो रिटर्न कर दिया। समझ आ रहा है? एक बात और बता दूं, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। और क्या चीज, अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो लिखोगे परचेज रिटर्न। क्या वर्ड लिखोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट। समझ आ गया? अच्छा अगर उसके सिवा कुछ और रिटर्न कर रहे हो, अदर असेट्स कुछ और रिटर्न कर रहे हो, तो क्या होगा? बताओ बताओ। उसी का नाम क्रेडिट होगा, उसी असेट्स का टू असेट्स नेम क्रेडिट होगा। याद रखना, मतलब समझ लो इसी एंट्री के उल्टा होना है, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होना है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आपने वहां पे परचेज लिखा था तो यहाँ परचेज रिटर्न, वहां पे असेट्स लिखा था, जैसे मान लेते हैं टीवी खरीदा तो टीवी लिखा था, तो यहाँ टीवी रिटर्न मत लिखना, सिर्फ टीवी ही लिखना है। मतलब असेट्स का तो सिर्फ नाम आएगा, लेकिन अगर मैं परचेज वर्ड की बात करूं तो परचेज की जगह वर्ड क्या यूज होगा? परचेज रिटर्न। समझ आ गया? अच्छा अब बताओ डेबिट क्या होगा फिर? सिंपल सी बात है, अगर मैंने रिटर्न करके पैसे वापस ले लिए होंगे तो कैश, अगर बैंक से पेमेंट किया था बैंक में पैसे वापस आ गए तो बैंक, और अगर पार्टी की बात करो तो पार्टी नेम। क्लियर है या कोई डाउट है? आप बोलोगे इसमें तो कुछ बताने वाला ही नहीं था, जैसा परचेज है वैसे ही परचेज रिटर्न, बस उसका रिवर्स।
अच्छा चलो थोड़ा सा एक बात बताओ, आपसे जस्ट ऐसे ही पूछता हूँ, पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे? ऐसे ही जस्ट आप मुझे बता दो पेमेंट की एंट्री कैसे होनी चाहिए, क्या चीज डेबिट क्या चीज क्रेडिट। मान लेते हैं मैंने श्याम को पेमेंट की है कुछ, कैश में किया है, चलो कैश में पेमेंट किया, एंट्री बताओ। श्याम डेबिट टू कैश, क्यों? आप बोलोगे कैश से सोच लेते हैं ना, कैश तो असेट्स है और असेट्स जा रहा है तो असेट्स क्रेडिट, तो ऑटोमेटिक पार्टी का नाम डेबिट, यानी श्याम डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। अच्छा अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप अपनी कॉपी निकाल लो, लाए हो अगर तो कॉपी पेन निकाल लो, और मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं और आप उसे करो, ठीक है? सिंपल सा ही क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है? आपने मान लेते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करण, आपने गुड्स परचेज किया करण से ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट, मतलब आपने 3 लाख का गुड्स खरीदा है उधार। चलो दूसरी एंट्री, गुड्स रिटर्न टू करण वर्थ 2 लाख। तीसरी एंट्री, चलो ये एंट्री मुझे फटाफट तीनों एंट्री करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट करो प्लीज। चलो डिस्कस करें, कर नहीं पाए, पहले तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहले वाला देखते हैं, गुड्स आपने परचेज किया करण से 3 लाख का क्रेडिट पे, गुड्स परचेज किया तो डेबिट क्या करूं, डेबिट बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट, क्लियर है? अच्छा कितने का सामान खरीदा, 3 लाख का, तो 3 लाख ऐसे ही। अच्छा अब क्रेडिट क्या करें, उधार खरीदा है तो करण टू करण, क्लियर है? कितना, 3 लाख। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं, गुड्स जो आपने खरीदा था वो वापस कर दिया 2 लाख वाला, मतलब पूरा वापस नहीं किया, 3 लाख का पूरा वापस नहीं किया, 2 लाख का वापस किया, एंट्री बताओ। सिंपल भी ये बोल सकते हो, इसका रिवर्स ही होना है, इसका उल्टा होना है, यानी करंट डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट लेकिन होगा, तो करंट डेबिट, करंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्लियर है?
अच्छा अभी ये वाली लाइन क्या है ये बताओ जरा, इसका मतलब क्या है? जो पैसे बच गए, एक बार बताओ, आप सामान खरीदते हो तो पैसे दोगे ना उसे, तो भाई जो बैलेंस बच गया पेमेंट वो करण को कर दिया। पहले तो ये बताओ सोच समझ के कि कितने पेमेंट बच गई। 1 लाख रुपए बच गई, क्योंकि 3 लाख का खरीदा फिर 2 लाख का वापस कर दिया, तो 1 लाख तो दोगे। तो उसकी एंट्री कैसे करें ये बता दो। कैश मान लेते हैं, कैश दिया है, एंट्री बताओ। करंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का? 1 लाख का। होपफुली समझ आया होगा आपको, बोलो। थर्ड एंट्री आप कह रहे हो कि भाई एक बार और बता दो। थर्ड एंट्री एकदम सिंपल समझो कि भाई आपने कोई सामान खरीदा करण से, तो अब तो पेमेंट करोगे ना करण को, तो जो पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री करनी है। पेमेंट कैसे करोगे? कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट और करंट डेबिट। अच्छा इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। वैसे एंट्री तो हो गई क्लियर, लेकिन अभी इस वाली एंट्री को भूलो, इस एंट्री को भी भूलो, इस एंट्री को भी भूलो, इस एंट्री पे आओ। एक बार थोड़ा सा मैं नजरिया बस चेंज करना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चले अकाउंट्स काम कैसे कर रहा है। तो जरा इधर बस देखो, करण को आपने यहाँ, आपने कोई सामान खरीदा और करण को क्रेडिट किया आपने। करण को क्या किया? क्रेडिट। तो आपकी बुक में क्रेडिट में करण 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, करण क्रेडिट में 3 लाख लिखा है, मतलब आपको करण को 3 लाख देने हैं, ऐसा ही है भाई। क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको करण को 3 लाख रुपए देने हैं। ये समझ आ रहा है पहली लाइन से? अच्छा दूसरा देखो, आपने करण को वापस कर दिया 2 लाख का सामान, तो आपने करण को डेबिट कर दिया 2 लाख से। अच्छा डेबिट मतलब आपने बोला 2 लाख से तो कट गया भाई, 2 लाख कट गया, 2 लाख तो नहीं देने मुझे। अच्छा अब कितना क्रेडिट बचा होगा बताओ जरा? 1 लाख, मतलब आपको 1 लाख देने हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये नजरिया समझ आ रहा है अकाउंट्स किस तरीके से काम कर रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को क्रेडिट किया मतलब उसे पैसे देने हैं, अब दोबारा डेबिट कर दिया तो मतलब कट गया हिस्सा, उतना कट गया। अब कितने देने हैं आपको? 1 लाख अभी भी क्रेडिट बचा है, 1 लाख अभी भी क्रेडिट बचा है, मतलब अभी भी आपको उसे 1 लाख देने हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 1 लाख दिया और फिर से करण को डेबिट किया 1 लाख से, तो करण को फिर से मैंने 1 लाख से डेबिट किया, तो अब क्या हिसाब कुछ बचा? जीरो बैलेंस। यानी अब करण से ना पैसे लेने हैं ना देने हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अकाउंट्स बना हुआ है। कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा ना। अच्छा अब आप कहोगे सेल वाला आपने बता दिया था, सेल वाला मैंने बता दिया था, सेल का रिवीजन थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं इसी को, परचेज को पूरी तरह से कंप्लीट कराना चाहता हूं। अभी आपको परचेज, परचेज रिटर्न और पेमेंट थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब इसी में मैं ना डिस्काउंट को ऐड करके समझाता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, जब आप जॉब करने जाते हो या कहीं जाते हो तो वहां पे डिस्काउंट का बहुत ज्यादा गेम होता है। तो डिस्काउंट हो रहा है तो उसकी एंट्री भी तो आपको आनी चाहिए। तो अभी हम डिस्काउंट समझेंगे इसी में। अभी विदाउट जीएसटी ही कर रहे हैं आज की क्लास में, अगर हमें टाइम मिलेगा तो विद जीएसटी पे आएंगे, अदरवाइज पहले डिस्काउंट को अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। डिस्काउंट को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले तो बता दूं डिस्काउंट के टाइप कितने होते हैं। किसी को आइडिया है डिस्काउंट के कितने टाइप होते हैं? आप बोल रहे दो, और बताओ कोई। चलो आप बताओ, नाम बताना आपने क्या क्या। ट्रेड डिस्काउंट, एक डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। अब इनको अच्छे से समझते हैं कि भाई ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। पहले इस पे बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपको बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट होता है, पहले तो ये समझो। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल में कोई डिस्काउंट ही नहीं होता, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बस, ठीक है। अब आप बोलोगे यार बात समझ नहीं आई। बात समझ नहीं आई, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं ये मेरी दुकान है और आपको पता है कि हर, मैं शर्ट बेच रहा हूँ, मान लेते हैं मैं शर्ट बेचता हूँ, और हर शर्ट पे एक प्राइस लिखा होता है, शर्ट पे एक स्टिकर लगा होता है जिसपे प्राइस लिखा होता है। उस स्टिकर को मान लेते हैं उस पे लिखा हुआ है 1000 रुपए की शर्ट है, 1000 रुपए की शर्ट है, उस पे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तो किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है शर्ट का ही बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज जो उस पे प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा है, जिस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ, वो मेरा क्या है? लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि मैं सोच रहा हूँ यार ये बेचूं, कोई आता ही नहीं खरीदने, कोई आता ही नहीं खरीदने। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, स्टिकर पे क्या लिख दिया? लिस्ट प्राइस 2000, और बाहर बोर्ड लगा दिया 50% ऑफ या 50% डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? अब आप अगर ये शर्ट खरीदने आओगे मेरी दुकान पे, ये क्या कुछ भी खरीदने आओगे, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50%। अच्छा अल्टीमेटली अब वो शर्ट कितने की पड़ेगी आपको? 1000 की। अच्छा थोड़ा सा सोचते हैं, पहले तो इस चीज को थोड़ा सा अलग से सोचो। मान लेते हैं आपने कोई दुकान पे गए, 1000 रुपए की शर्ट थी और 1000 रुपए ही आपको शर्ट का देना पड़ा। एंट्री क्या करोगे बताओ? उसने बोला 1000 रुपए की शर्ट है, आपने बोला भैया कुछ कम कर लो, उसने बोला भाई डिस्काउंट नहीं होता।
1000 में लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो आप बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे? आप कहोगे शर्ट आ रहा है, मान लेते हैं शर्ट आपके लिए असेट से या कुछ भी है, तो आप क्या लिखोगे? शर्ट डेबिट 1000 रुपए की शर्ट, और जेब से पैसा गया 1000। क्या ये बात समझ आ रही है? आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, तो हम कर ही लेते, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। लेकिन अब थोड़ा सा इस बात को बदलो। उस दुकान वाले ने, यानी कि मैंने मान लेते हैं 1000 की दुकान शर्ट पे लिख दिया प्राइस कितना, 2000, और आपको बोल दिया 50% ऑफ। अब मेरी दुकान पे कोई भी आया, सबको मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सब मेरा बिजनेस करने का तरीका ही है ये, मैं 50% ऑफ देता हूँ। अब एक बार बताओ, आपने 2000 वाली शर्ट 1000 में खरीद ली 50% ऑफ पे, क्या 1000 रुपए का आपका फायदा हो गया? सोच के बताना, क्या फायदा है या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप अगर कहो ऐसे कि मैंने तो भाई शर्ट खरीदी 2000 रुपए की, गलत लिख रहे हो कि नहीं? आपने बोला शर्ट खरीदी 2000 की, लेकिन पैसे दिए सिर्फ 1000, और 1000 का मेरा फायदा हो गया। अब फायदा वगैरह आगे समझाऊंगा आपको। तो मान लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट मिल गया 1000 रुपए का। सोच के बताओ, क्या सच में 1000 का डिस्काउंट मिला है आपको? कहीं से भी नहीं मिला। वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट रियल का डिस्काउंट होता ही नहीं है। अब अगर वो रियल का डिस्काउंट नहीं है, आप ये थोड़ा ना घर पे जाकर कहोगे शर्ट 2000 वाली शर्ट लेकर आया, अब वो बंदा सोचेगा यार इसका तो फायदा कराते हैं। अगर आपका फायदा इससे हो रहा हो, तो वो शर्ट तो 1 लाख रुपए लिख देगा, 1 लाख लिख के बोल देगा 99% ऑफ। अब आप घर पे जाके बोलोगे 99,000 का फायदा हो गया। सोच के बताओ, जो 1 लाख वाली शर्ट अगर आपको 1000 में मिल रही है, 99% ऑफ दिखा रहा है, तो आप घर पे जाकर कहोगे कि भाई मेरे 99,000 का आज फायदा हो गया, 1 लाख वाली शर्ट लेकर आए। आपको और अमीर बनाने के चक्कर में वो लिख दे 1 करोड़ की शर्ट। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी यहाँ पे समझो बात को। अभी जैसे मान लेते हैं मैंने 1 करोड़ लिख दिया शर्ट पे, अरे भाई फिर आपको 1000 में बेच दिया तो और ज्यादा फायदा। आप क्या लिखोगे कि मेरे 99,99,000 का प्रॉफिट हुआ? नहीं, ये प्रॉफिट है ही नहीं। पहले तो ये समझो इस बात, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए रूल क्या है? रूल ये है कि ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको कोई देता है तो उसको अपनी बुक में लिखो मत, दिखाओ मत। मतलब क्या है कि आपकी जो एंट्री होगी, एंट्री ऐसे करनी है, शर्ट है 1000 रुपए की और पैसे दिए 1000, डिस्काउंट वर्ड कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी बुक में डिस्काउंट कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप भले ब्रैकेट वगैरह में दिखा दो कि 2000 वाली शर्ट मैंने 1000 में ले ली, ठीक है, लेकिन बुक में एंट्री करते समय जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है वहां पे कहीं पे भी 2000 नहीं आएगा। रीजन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट होता है, उसको आपको लिखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं होती। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ना ऊपर कहीं पे भी लिखो और ना नीचे कहीं पे भी लिखो। क्लियर है पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप बोलोगे यार ये फिर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? क्या कैश डिस्काउंट भी नहीं लिखना होता? नहीं, कैश डिस्काउंट लिखना होता है। पहले तो समझो कैश डिस्काउंट होता क्या है। कैश डिस्काउंट नाम से ही जैसे पता चल रहा है ना, कैश, तो नॉर्मली ये होता है जब मैं आपको पैसे देने जा रहा हूँ, जब मैं आपको पैसे देने जा रहा हूँ उस टाइम पे मैंने डिस्काउंट ले लिया आपसे, यानी खरीदते समय कोई डिस्काउंट नहीं था, या डिस्काउंट होगा भी तो ट्रेड डिस्काउंट, उसको तो भूल जाओ। जब मैं पैसे देने जा रहा हूँ उस टाइम पे मैंने कहा कि अरे भैया कम ले लो ना। पेमेंट के टाइम का जो डिस्काउंट होता है, पेमेंट कम, यानी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो अलग अमाउंट पे हुई है। जैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, पहले तो समझाता हूँ। मान लेते हैं एक बोर्ड लगा हुआ था 2000 रुपए की शर्ट का, यानी लिस्ट प्राइस कितना है 2000, और बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है 50% ऑफ, तो इसका मतलब 50% तो ऑफ है इस पे। आप जब भी खरीदने जाओगे तो आपको आधे रेट पे मिलेगी। अब मान लेते हैं आपको 1000 रुपए में मिली, तो ये कौन सा डिस्काउंट है बताओ जरा? ट्रेड डिस्काउंट। तो भी आप ट्रेड डिस्काउंट इग्नोर करो, शर्ट डेबिट आपको 1000 ही लिखनी है, 2000 नहीं लिखनी, पहले तो ये समझो। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिखोगे 2000। अगर मान लेते हैं 10% ऑफ होता तो 2000 में 10% घटाते कितना आता? 1800। 1800 लिखते। समझ आ गया? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितने रुपए का आप खरीदोगे एक्चुअल में वो लिखना है आपको। 2000 की शर्ट अगर 10% ऑफ है तो आप खरीदोगे, आपको 1800 की पड़ेगी, तो आप शर्ट की एंट्री भी 1800 से ही करोगे। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिखोगे। समझ आ गया? अमाउंट जो होगा वो आपका ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। ठीक है, तो शर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते हैं मैंने कैश नहीं, मैंने उधार खरीद लिया। मान लेते हैं इसका नाम रोहित था, तो रोहित से मैंने 1800 रुपए का सामान उधार खरीद लिया। ठीक है, अब मैं पेमेंट करने गया, इस ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा कहीं। समझ आ गया? अच्छा, अब जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा और उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ भैया 1700 ले लो, वो कह रहा है कि भाई 1700 नहीं लूंगा, मैं रोने लगा, यही है मेरे पास, ले लो प्लीज प्लीज प्लीज। उसने बोला चल भाई 100 रुपए बाद में दे दियो। मैं बोला नहीं बाद में नहीं, हिसाब खत्म, हम दोनों का हिसाब पूरा
खत्म, अब मैं 1 भी रुपए नहीं दूंगा। और चलो वो कहता है चल यार दे जा। क्या यहाँ पे आपने 100 रुपए बचाए हैं? क्या ये डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट है। और इस डिस्काउंट को क्या बोलोगे आप? कैश डिस्काउंट। क्या इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक में? हाँ, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? नॉर्मली रोहित डेबिट टू कैश, ये करना चाहिए था आपको, 1800 देना चाहिए था, ऐसे ही ना। लेकिन आपने दिए कितने? 1700। तो कैश में कितना लिखना है? 1700। और 100 रुपए का फायदा हो गया ना, वो 100 रुपए का फायदा अलग से लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप बोलोगे यार ये आपका लॉजिक समझ आ गया हमें, कोई बात नहीं, बट एंट्री समझ नहीं आई। लॉजिक तो समझ आ गया कि भाई पहले 2000 का शर्ट अगर हमने 1800 में खरीदा तो 1800 की ही एंट्री होगी, यानी ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर देते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और ये हमें ये भी समझ आया कि भाई 1800 देने थे, 1700 दिया, 100 का डिस्काउंट ले लिया। लेकिन ये लिखे कैसे, ये आपने एंट्री कैसे की है? एंट्री को अच्छे से समझा दो, हमें समझ आ जाएगा। एंट्री को समझाने के लिए पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, गुड्स आपको करना है ये, परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ रुपीज 7 लाख। आपने 7 लाख रुपए का गुड्स खरीदा रवि से एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने ट्रेड डिस्काउंट पे? 10%। ठीक है, 7 लाख का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। एंट्री करके बताओ पहले तो, मैं वेट कर रहा हूं। दीपक सर, मेरी शादी हो गई है लेकिन बेबी नहीं है अभी। बताओ भाई, बताओ बताओ। चलो करते हैं फटाफट, एक ने कर लिया और बाकी क्या कर रहे हो भाई? पहले तो ये देखो कि परचेज किया है गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कुछ और खरीदा होता तो उसका नाम डेबिट करते, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या होगा? अगर कैश दिया होता तो कैश, चेक से दिया होता तो बैंक। अगर उधार है, कुछ नहीं बोलता तो नॉर्मली आप उधार मानते हो, और अधिकतर ट्रांजेक्शन ऐसी होती है आप पहले उधार खरीदते हो। तो आपने रवि से खरीदा है तो टू रवि, क्लियर है। अच्छा, कितने रुपए का सामान? 7 लाख में 10% घटा के बात करोगे, ट्रेड डिस्काउंट घटा के, आपको ट्रेड डिस्काउंट इग्नोर करना है, समझ आ गया। ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 7 लाख का 10% हटा दो, कितना बचा? 6,30,70,000 घटा दोगे ना हम, तो 6,30,000 रुपए की आप एंट्री करोगे। क्या ये पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया। चलो अगला, अभी मैं आपको एक बोलता हूं, मान लेते हैं पेमेंट मेड टू रवि। आपने रवि को पेमेंट कर दिया बाई कैश, 6,30,000 पूरे दे दिए, तो एंट्री बताओ। अब लोग बड़ा आसान है, ये क्या घटिया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। रवि डेबिट 6,30, ठीक है, टू कैश अकाउंट 6,30, यही ना। अच्छा एक बात बताओ जरा, रवि का अकाउंट जरा सोचो, रवि के बारे में सोचो, रवि के बिजनेस में आपके क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले आपने जब रवि को खरीदा तो रवि को क्रेडिट किया होगा, रवि से खरीदा तो, और रवि को क्रेडिट लिखा होगा 6,30, मतलब रवि को पैसे मुझे 6,30 देने हैं। क्या ऐसा ही लिखा होगा आपने? एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि रवि को आपने क्रेडिट कर दिया होगा कि रवि को पैसे देने हैं। अच्छा, अब आपने रवि को 6,30,000 दे दिए, तो रवि को आपने दोबारा से डेबिट कर दिया। अच्छा, रवि को डेबिट करने का क्या मतलब है? रवि को 6,30 दे भी दिए, 6,30 से डेबिट कर दिया, तो रवि का हिसाब क्रेडिट डेबिट खत्म।
अब आपको रवि को 1 भी रुपए देने हैं नहीं। पॉइंट समझ आया ये मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। रवि को आपने पेमेंट किए 4 लाख रुपए, बस। अब एंट्री बताओ क्या होगी? बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होगी? बताओ बताओ फटाफट बताओ। आप बोलोगे बड़ा आसान है, रवि डेबिट 4 लाख टू कैश अकाउंट 4 लाख। अच्छा इसका मतलब मैंने रवि को डेबिट कर दिया कितने से? रवि को डेबिट कर दिया 4 लाख से। तो अब मुझे रवि को और कितने रुपए देने होंगे बताना जरा। आप बोलोगे 2,30,000 क्रेडिट बचा होगा ना रवि, तो आपको 2,30,000 देने हैं। समझ आ रहा है क्या? ये पॉइंट समझ आ रहा है? चलो पक्का ना ये पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है जो मेरे को समझाना है, मतलब जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज। अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा वो पॉइंट। अब आ जाते हैं इधर। आपने पेमेंट किया रवि को बाई कैश 6,20,000 इन फुल सेटलमेंट। पहले तो ये पॉइंट अब अच्छे से समझो, इस लाइन का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। पेमेंट कर दिया आपने रवि को, कितना दिया? 6,20। अच्छा देने कितने थे? 6,30 देने थे। आपने दिए कितने? 6,20। और आपने बोल दिया भाई साहब फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब मेरा और आपका हिसाब खत्म, ठीक है। अच्छा अब एंट्री बताओ जरा, फटाफट एंट्री बताओ। आप बोल रहे हो रवि डेबिट टू कैश, यही एंट्री होनी चाहिए। रवि डेबिट टू कैश, बताओ बताओ। कई लोगों के मन में आएगा, आप वैसे सही कह रहे हो, बाकी बाकी सबके कई लोगों के मन में आएगा ये एंट्री होनी चाहिए कि रवि को हम पेमेंट कर रहे हैं 6,20, तो रवि डेबिट टू कैश 6,20 से एंट्री कर दिया। ये आपको लग रहा है? थोड़ा सा सोचना है। एक बात बताना, रवि को देने थे 6,30, यानी आपकी बुक में रवि 6,30 से लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा अब रवि को आपने गए, आपके पास रवि से आपने बोला 6,20,000 ले लो, और रवि ने बोला यार 10,000 और दे दो। आपने बोला प्लीज हिसाब किताब खत्म हमारा। वो कह रहा बाद में दे देना यार। आपने बोला नहीं भाई हिसाब किताब खत्म, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब रवि आपने क्रेडिट लिख रखा है 6,30, अब आपने भले ही पैसे 6,20 ही दिए, लेकिन हिसाब तो 6,30 का खत्म कर रहे हो। अगर आपने रवि को कहीं से भी गलती से 6,20 डेबिट कर दिया अपनी बुक में, तो कहीं ना कहीं 10,000 क्रेडिट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आपको उसका हिसाब पूरा खत्म करना है, तो आपको रवि को कितने से डेबिट करना पड़ेगा? 6,30 से, तभी तो हिसाब जीरो बचेगा। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर कभी भी फुल सेटलमेंट की बात आए, यानी आप कह रहे हो आप पैसे नहीं दूंगा मैं, तो भाई साहब इसका मतलब रवि का हिसाब कितने से खत्म हो रहा है? 6,30 से। पहले तो ये क्लियर हुआ। अब कैश क्रेडिट कितने से हो रहा है? पैसे कितने दे रहे हो? 6,20। भाई मैं पैसे कितने दे रहा हूँ सामने वाले को? सिर्फ 6,20। हिसाब खत्म हो गया 6,30 का, पैसे दिया 6,20। क्या मेरा कुछ फायदा है इसमें? और एक बात बताओ, आपको अभी तक क्या समझाया? जर्नल एंट्री में जितना डेबिट उतना क्रेडिट, यही बताया। अच्छा देखना जरा यहाँ पे डेबिट कितना है? 6,30, और क्रेडिट कितना है? 6,20। इसका मतलब जर्नल एंट्री तो कंप्लीट ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं 10,000 का क्रेडिट और करना पड़ेगा, तभी तो एंट्री कंप्लीट होगी। और वो 10,000 का क्या क्रेडिट होगा? सोच के बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये आपको डिस्काउंट मिला है। और मैं एक बात बता दूं, डिस्काउंट दो तरह का होता है। आप डिस्काउंट देते भी हो और डिस्काउंट मिलता भी है। अगर डिस्काउंट मिलता है तो इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट अगर आप किसी को देते हो तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज करते हैं, और वो हमारा खर्चा होता है। एक बात और बता दूं, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगी, इनकम है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अच्छा डिस्काउंट अगर आप किसी को दोगे, अलाउ करोगे, किसी को डिस्काउंट दोगे, तो वो कहाँ आना चाहिए? अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो वो डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट। अगर आप दोगे तो, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है और हमेशा क्रेडिट होगी। तो वैसे भी आपको जर्नल एंट्री देख के ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पे क्रेडिट में ही आना चाहिए, और लिखोगे क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड। कुछ ये बात समझ आई? अच्छा अभी इसी क्वेश्चन में दो तरह के डिस्काउंट आए। अगर आप देखोगे तो ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और कैश डिस्काउंट भी आ गया, और हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी नहीं लिखा, दिख रहा है? रिकॉर्ड ही नहीं किया। 7 लाख का 6,30 के ही एंट्री कर दी। 70,000 कहीं लिखा क्या? नहीं लिखा। लेकिन ये जो आपने ये किया कैश डिस्काउंट, क्या इसको स्पेशली आपने दिखाया? स्पेशली आपने दिखाया, क्योंकि ये आपकी इनकम है और ये इनकम मानी जाएगी। समझ आ गया? ये आपकी इनकम मानी जाएगी, लेकिन वहां पे आपकी ये इनकम इनकम आपकी इनकम ना खर्चा कुछ भी नहीं है। वो डिस्काउंट तो आपको बेवकूफ बनाया गया, यानी ट्रेड डिस्काउंट को कुछ नहीं करते, कैश डिस्काउंट को लिखना पड़ता है। मैं एक बार नोट करा दूं ये चीज।
हाँ, नॉर्मल तो ऐसे ही कह सकते हो। आपने बोला कि भाई अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सेलर पैसे कम लेगा तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, उसने डिस्काउंट दिया है। और जो खरीद रहा होगा उसने पैसे कम दिए तो उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में बोल देता हूँ आपको। सिंपल मैंने बोला है, अब जो भी आगे पढ़ोगे, जॉब करने जाओगे या कुछ भी करोगे, तो डिस्काउंट की बात आएगी तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को आपको वैसे इग्नोर करना है जैसे कई लोगों के मैसेज आप इंस्टाग्राम पे इग्नोर कर देते हो, ठीक है? आपको देखना है, इग्नोर कर देना है, समझ आ गया? लेकिन अगर इग्नोर मतलब कि परसेंटेज घटाने के बाद, माइनस करने के बाद लिखना है, पता चले कि माइनस भी ना करो। 7 लाख का लिस्ट प्राइस था, 10% डिस्काउंट, तो एंट्री 7 लाख से कर दिया, ऐसे नहीं करना। ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद लिखना है, समझ आ गया? यानी इसको रिकॉर्ड नहीं करना, डू नॉट रिकॉर्ड बोल सकता हूं मैं, डू नॉट रिकॉर्ड इन बुक, बुक में आपके नहीं दिखना चाहिए, समझ आ गया? लेकिन अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट एक्चुअल का डिस्काउंट होता है। नॉर्मली ये कब मिलता है? जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, जब आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, तो जो डिस्काउंट देते हो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट, समझ आ गया? नाम भी इसका ऐसा ही है, कैश डिस्काउंट। कैश देते समय, कैश लेते समय, अब जरूरी नहीं कैश, चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे ये डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है क्या? यस, रिकॉर्ड करना पड़ता है इसको अपनी बुक में, ठीक है? अगर आपको मिल रहा है डिस्काउंट तो आपके लिए इनकम है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, और आपको वो चीज को लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपकी इनकम तो क्रेडिट होगी, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए खर्चा है और वो डेबिट होगा, ठीक है? एंट्री कैसे करेंगे वो जब आपको समझ आएगा, जब एक दो क्वेश्चन और आपको दूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, ये आपको करना है। मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, 5 तो नहीं, 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट आप करना। गुड्स परचेज ऑफ ₹10 लाख, ठीक है? 10 लाख का आपने गुड्स परचेज किया, ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट था 20%। किससे खरीदा है? मान लेते हैं रमन से। कैश पेड टू रमन 7,80,000 इन फुल सेटलमेंट। चलो फटाफट इसकी एंट्री करके दे, फटाफट करो फटाफट। वेरी गुड, आपने कर लिया, बाकी बताओ भाई। चलो क्या क्या किया बताना शुरू करो। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा इजी है, तो अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा ना, पहले अच्छे से आ जाए आपको। मैं ये चाहता हूँ अच्छे से आ जाए, टाइम लगे, एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगे, लगने दो। बताओ भाई फटाफट बताओ। आपने बोला परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं टू रमन, ऐसा ही है? अमाउंट बताओ। 8 लाख क्यों लिखा आपने? 20% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं दिखाते नहीं है, खत्म कर दिया, ठीक है? चलो ये बताओ इसका क्या करना है। आप कह रहे हो रमन डेबिट, रमन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने ये बोला। अच्छा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो कैसे,
रमन डेबिट कितने से होना चाहिए? 8 लाख से, क्योंकि उसका हिसाब पूरा खत्म हो रहा है। ध्यान रखना, अगर आपने गलती से 7,80,000 से डेबिट कर दिया तो 20,000 अभी भी आपकी बुक में बचा रहेगा और आपको देना है, लेकिन क्या एक्चुअल में देना है? नहीं देना है। तो 8 लाख से आपने रमन को खत्म किया। पैसे कितने दिए? 7,80,000 रुपए दिए उसको, ऐसे ही है। और डिस्काउंट कितना मिला? 20,000 का डिस्काउंट मिला, ऐसे ही है। और ये वाले डिस्काउंट लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है? कैश डिस्काउंट। क्या ये आपकी इनकम है? बिल्कुल ये आपकी इनकम है भाई, ये 20,000 आपने बचाए हैं। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है या नहीं, बता दो। समझ आ गया? ये आप कह रहे हो लास्ट वाला बता दो एक बार, पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है? ये देखो, ये बड़ा सिंपल है। आप अगर मैं इसे मिटा के दोबारा करके दिखाऊं आपको, तो मिट जाए भाई। चलो, अब आप कह रहे हो भाई आपने 7,80,000 दे दिए रमन को, ठीक है, लेकिन फुल सेटलमेंट में, मतलब हिसाब पूरा खत्म। अच्छा, रमन को आपको देने कितने चाहिए थे? 8 लाख देने चाहिए थे। अगर आप उसका हिसाब खत्म कर रहे हो तो रमन को डेबिट 8 लाख से करना पड़ेगा। कुछ समझ आ रहा है? अगर आपने 780 से डेबिट कर दिया तो हिसाब खत्म कहाँ हुआ? आपकी बुक में आपने रमन को कहीं पे क्रेडिट लिख रखा है, इस वाली एंट्री में आपने क्रेडिट लिख रखा है 8 लाख, मतलब रमन को पैसे देने हैं, कितने देने हैं? 8 लाख। अगर आपने आज रमन को डेबिट कर दिया 780 से, तो 20,000 का रमन बच जाएगा कि नहीं क्रेडिट में? और 20,000 का रमन अगर क्रेडिट में बच गया, मतलब आपको 20,000 रमन को देने हैं, लेकिन क्या देने हैं आपको एक्चुअल में? नहीं। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको देने नहीं है। तो आपका पूरा हिसाब खत्म करने के लिए आपको रमन को डेबिट कितने से करना पड़ेगा? 8 लाख से। पूरे 8 लाख से डेबिट करोगे तब रमन का हिसाब खत्म होगा। समझ आ गया? 8 लाख से मैंने रमन को डेबिट कर दिया। अब ये बताओ, रमन को आप दे कितना रहे हो? जितना दे रहे हैं उतना तो कैश अकाउंट में वही आना चाहिए ना। कितना दे रहे हो आप रमन को? 780। ये तो एंट्री बनी नहीं रही। डेबिट 8 लाख और क्रेडिट 780, तो एंट्री नहीं बन रही। तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट में 20,000 का कोई और आइटम भी लिखना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और बता दो जरा, ये 20,000 क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? और डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है? इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलो एक और एग्जाम्पल। इसमें थोड़ा सा आपको ठीक से दिमाग लगाना है, ठीक से दिमाग लगाना। देखता हूं कितना आप दिमाग लगा पा सकते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ऑफ रुपीज 20 लाख एट 30% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स रिटर्न, ये लिस्ट प्राइस है, ध्यान रखना। 20 लाख लिस्ट प्राइस है। गुड्स रिटर्न टू सुमित ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 5 लाख। फटाफट ये करके दिखाओ। बताओ क्या गड़बड़ है?
आपने सही से देखा नहीं। चलो कर रहे हैं, करना शुरू करें। सबसे पहले आप बोल रहे हो आपने गुड्स खरीदा है सुमित से 20 लाख के लिस्ट प्राइस वाला, 30% ट्रेड डिस्काउंट पे एंट्री कर लेते हैं। आप सबसे पहले एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित। अमाउंट कितना लिखें ये बताओ। आप बोलोगे 20 लाख में 30% घटा दो, ट्रेड डिस्काउंट तो घटा के बात होती है, तो 20 लाख का 30% होगा 6000, 6000 घटा के आपने 14 लाख का लिखा, 6 लाख, 6 लाख होगा और आपने 14 लाख लिख दिया। क्या एंट्री समझ आ गई? पहले पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब दूसरे पॉइंट को आपने मेरे से बोला कि भाई दूसरा पॉइंट ऐसे लिख दो, सुमित डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने यही बोला ना, परचेज रिटर्न, और आपने अमाउंट कितना बताया, आपने बोला 5 लाख लिख दो। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ समझाने से पहले, ये पॉइंट समझाने से पहले मैं अपने एक दोस्त की दुखद भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ आपसे, तो आपको वो समझ आएगा, फिर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखो भाई, हम 10 दोस्त हैं, 10 फ्रेंड, और 10 फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम चलेंगे गोवा। और आपको पता है गोवा में अगर ऐसी शर्ट पहन के चले गए तो हो गई बेइज्जती, लोग हंस देंगे आप पे। आपको ऐसी शर्ट चाहिए जिसपे फूल बना हो, डिजाइन बने हो फूल वाले और कलर वाले, रंगीन शर्ट, ठीक है, तो वैसी शर्ट चाहिए होती है। अब हम 10 दोस्त गए एक लड़के के पास जिसकी दुकान थी, उससे बोले भैया 10 शर्ट दे दो फटाफट, गोवा जाना है, वैसी वाली शर्ट देना। अब इसने बोला, उस लड़के ने बोला भैया 1000 रुपए की एक शर्ट है, 10 शर्ट फटाफट दे दो, 10,000 रुपए दो और ले जाओ। हमने बोला क्या बात कर रहे हो भैया, 10 शर्ट ले रहे हैं, कुछ तो कम करो। उसने बोला चलो यार 9000 लगा दिया, फटाफट दे जाओ। 9000 रुपए हमने दिया, 10 शर्ट ले ली, ठीक है। 10 शर्ट लेके हम घर आ गए, और घर आने के बाद हम बड़े खुश थे, वो लड़का भी बड़ा खुश था। जैसे ही उसके पापा को पता चला कि जा रहा है गोवा, पहले तो उसने बोला वैष्णो देवी जा रहा हूँ, उसके पापा ने बोला वैष्णो देवी जा रहा है, 3-4 बात पूछे, मुंह से निकल गया गोवा जा रहा हूँ। मारे ऐसा झापड़, उसने फोन करके बोला भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरी शर्ट वापस कर देना दुकान वाले को। अब हम गए वो शर्ट वापस करने दुकान वाले के पास, और हमने बोला भैया ये शर्ट, एक शर्ट रख लो आप, एक लड़का नहीं वो शहीद हो गया, अगर और भी कोई लड़का शहीद हुआ तो वो भी, जैसे जैसे सबके पापा को पता चलता रहेगा वैसे वैसे प्लान कैंसिल होता रहेगा। अभी एक शर्ट मैं वापस करने आया हूँ आपके पास, आप ये एक शर्ट ले लो और हमें 1000 रुपए दे दो वापस। सोच के बताओ दुकान वाला 1000 रुपए दे देगा वापस? बोलेगा भाई खरीदते समय अगर तुमने डिस्काउंट लिया, खरीदते समय डिस्काउंट लिया तो मैं वापस भी तो डिस्काउंट पे ही वापस करूंगा ना। बात समझ आ रहा है? एक शर्ट का आपने 1000 रेट बता दिया, लेकिन डिस्काउंट पे खरीदा ना आपने, तो आपके लिए 9000 में 10 शर्ट पड़ी थी, तो 900 रुपए पर शर्ट पड़ा, तो रिटर्न करते समय भी 900 रुपए ही मैं वापस करने वाला हूं। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेम इसी तरह, अगर आपने यहाँ खरीदा लिस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट था, तो रिटर्न लिस्ट प्राइस का जब अगर मैंने अमाउंट दिया तो उसमें डिस्काउंट भी तो आप घटाओगे ना। समझ आ रहा है? तो आप रिटर्न होगा क्या, 5 लाख में रिटर्न हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो रिटर्न भी 5 लाख का नहीं होगा, बल्कि इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट घटेगा, 30% लेस होगा, ठीक है। तो 5 लाख का 30% कितना होता है, 1.5 लाख। तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए की एंट्री होगी। पहले बताओ ये बात अब समझ आई है, अभी भी कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर है? बोलो ना। और रिटर्न की एंट्री तो सिंपल थी ना, जैसे परचेज डेबिट टू सुमित, वैसे ही सुमित डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब तीसरी एंट्री बता दो। अब मैं फिर से वेट कर रहा हूँ आपका 2 मिनट, लास्ट वाली एंट्री में ही कंफ्यूज हो रहे हो आप। चलो सोचो, दिमाग लगाओ, देखते हैं, दिमाग लगाओ, मैं फिर बताऊंगा आपको।
बट मैं सोच रहा हूँ कि कर लो आप लोग खुद से ही। बताओ भाई फटाफट बताओ। आपने कर लिया, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा? चलो ठीक है, आपने सोच लिया। अब पहले तो सबसे पहला डिस्कशन तो ये होना चाहिए, आपको सुमित को देने कितने रुपए हैं। सबसे पहला डिस्कशन ये होना चाहिए, बताओ जरा कितने रुपए देने हैं। बताओ बताओ। 10,50,000 कैसे निकाला आपने? अरे सिंपल एंट्रीज देखो, आपने 14 लाख का सामान खरीदा। 20 लाख मत बोल देना, क्योंकि 20 तो देने नहीं है, 14 देने, 14 की बात होगी ना। 14 लाख का सामान खरीदा तो 14 लाख देने चाहिए। पर फिर आपने 3.5 लाख का माल वापस भी तो कर दिया। तो अगर 14 में से 3.5 हटा दो, तो अब आपको 10.5 देने हैं, 10,50,000 रुपए देने हैं। और आपने कितने दिए? 10 लाख फुल सेटलमेंट पे। पर एंट्री कैसे करें अब बताओ, अब समझ आया है अभी भी नहीं आया? सुमित को कितने से डेबिट करूं बताओ फटाफट। सुमित का हिसाब तो पूरे खत्म हो रहा है ना, सुमित को 10,50 देने हैं, तो 10,50 से पूरा हिसाब खत्म करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। 10,50,000 से मैंने पूरा हिसाब खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा लेकिन क्रेडिट क्या करूं? जितने रुपए गए वो लिखने हैं। कितने रुपए गए? पैसे तो सिर्फ 10 लाख गए हैं, तो 50,000 एंट्री भी पूरी नहीं हो रही। 50,000 से क्रेडिट में कुछ करना पड़ेगा। सोचो क्या करूं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने की? 50,000 की। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। पक्का? पक्का डाउट क्लियर है? चलो, तो होपफुली हम परचेज से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर पाए। बट इसी चीज को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं सेल से रिलेटेड भी, कि भाई सेल में क्या क्या कर सकते हैं। और अगली क्लास में ध्यान रखना, यही परचेज यही सेल, इसको आपको कॉपी टैली पे करके दिखाऊंगा कि भाई टैली पे आप कैसे ये चीजें मैनेज करोगे। पता चल रहा है आप टैली पे कर ही नहीं पा रहे, डिस्काउंट कैसे दिखाऊं। याद है आपको एक टाइम पे मैंने बोला था कि जब हमने डिस्काउंट सीखा था F11 से जाके आप डिस्काउंट को यस करते थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये ट्रेड डिस्काउंट है। बताया था आपको कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। वो वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, वो बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। आगे चल के कैश डिस्काउंट समझाऊंगा, तो कैश डिस्काउंट को टैली पे कैसे करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझाना है। अभी तक जितनी एंट्रीज बताया हूँ वो सारी एंट्रीज हम देखेंगे टैली पे भी कैसे करनी है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा होपफुली। चलो, अब सेल की एंट्री आपको याद है या भूल गए? आप बोलोगे बड़ा आसान था सेल की एंट्री। सेल की एंट्री हम कैसे करते थे बताओ जरा। आप बोलोगे भाई सेल क्रेडिट होती थी, सेल क्रेडिट होती थी। अब डिपेंड करता था कि क्या चीज क्रेडिट होगा। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट, याद आ रहा है? और अगर हम, बताओ बताओ, असेट्स, अदर असेट्स करेंगे तो फिर उसका नेम, असेट्स नेम क्रेडिट होगा, याद आ रहा है? अच्छा, अब क्रेडिट पता चल गया तो डेबिट क्लियर ही हो गया होगा। डेबिट तो कैश बैंक और पार्टी नेम, कैश बैंक और पार्टी नेम, क्लियर है। अब ये आपने सेल की एंट्री सीखी। अगर मैं आपसे बोलूं सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी बताना जरा। इसका अपोजिट हो जाना चाहिए, सेल रिटर्न डेबिट हो जाना चाहिए। और डेबिट में डिपेंड करेगा, अगर गुड्स है तो सेल रिटर्न अकाउंट सेल्स, रिटर्न अकाउंट डेबिट। और अगर अदर असेट्स है तो फिर क्या,
असेट्स का नाम डेबिट। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अगर मैं बोलूं क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या बकवास बोल रहे हो, कैश, बैंक और पार्टी नेम। अब तक तो ये चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। क्लियर है? अच्छा, अब आपको ट्रेड डिस्काउंट भी पता चल गया है, कैश डिस्काउंट भी पता चल गया है, तो क्यों ना सीधा क्वेश्चन दिया जाए आपको सेल से। दो क्वेश्चन करेंगे, लास्ट दो क्वेश्चन, ठीक है? दोनों अच्छे से आपको आ जाना चाहिए, तो हम फिनिश करेंगे। पहला इजी रखेंगे, दूसरा थोड़ा सा टफ रखेंगे। ये एंट्री फटाफट। सर मेरे को अमाउंट में कोई गड़बड़ हो रही है सर। जैसे मैंने निकाला सर 7 लाख का निकाला मैंने डिवाइड बाय करके। गलत किया ना, 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100 100, मल्टीप्लाई होना। ये हुआ ना आपका यस सर। 20%। ठीक है, ठीक है, तो सर एक इसमें 40। ये 7 लाख इसमें माइनस हो हाँ, जाएगा ना? इसमें माइनस करो ठीक। ना 7 लाख, इसमें तो माइनस करोगे 7 लाख, आपका 5 लाख है। ठीक है राजा, आपका हो गया, आपका हुआ। एच के नाम है आपका, हरजीत, और पूरा फिर क्या, एच के करके लिखा हुआ है आपका उस पर शायद।
इसीलिए मैं मेरे को ध्यान नहीं है वैसे। ठीक है, आपका नाम प्रिया, आपका नाम राजा, शुभम, करण नहीं आया, कुछ लोग नहीं आए। ये हुआ नहीं क्या एंट्री? ये अमाउंट वगैरह घटाने में दिक्कत आती है क्या? तो सिंपल है, कैलकुलेटर यूज कर लिया करो। अकाउंटेंट आपका ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ही दे रहा हूँ मैं, टफ तो दे ही नहीं रहा मैं। हेलो, है मेरे पास ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं। चलो मैं कर रहा हूँ, फटाफट देखते हैं, खत्म भी करना है। गुड्स आपने सोल्ड किया राजा को 7 लाख का, लिस्ट प्राइस था 7 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट घटा के बात करोगे तो 7 लाख का 20% 140 होता है। अब 140 अगर हटा दो तो 560 बचता है। तो एंट्री क्या होगी, बताओ बताओ। राजा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट होता है ना, सेल्स अकाउंट कितना बताओ, 5,60,000, 560 से ये एंट्री हो गई, क्लियर है। अच्छा, राजा डेबिट है आपकी बुक में 560, मतलब आपको राजा से 560 लेने हैं, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा अगली बात सुनो, राजा ने रिटर्न कर दिया 1 लाख का लिस्ट प्राइस का सामान। अब 1 लाख का लिस्ट प्राइस, तो 1 लाख में भी 20% घटाओगे, और कितना बचा, 80,000। अब 80,000 के लिखें कैसे, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, सेल्स और रिटर्न, ये उल्टा हो जाता है ना, ये वाली एंट्री उल्टी हो जाती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजा, कितना बताओ बताओ फटाफट बताओ, 80,000। क्या ये दोनों एंट्री क्लियर है या इन दोनों में कोई दिक्कत है? अमाउंट 80 कैसे आया, 1 लाख का 20% घटाओगे ना, लिस्ट प्राइस है ना 1 लाख। अभी तो यही समझाया था आपको कि जब आप खरीदते समय डिस्काउंट लेते हो तो बेचते रिटर्न करते समय भी डिस्काउंट आएगा। सेम इसी तरह सेल होते समय डिस्काउंट है तो रिटर्न होते समय भी तो डिस्काउंट आएगा, ये तो क्लियर पॉइंट है ना। तो अभी ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये दोनों, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, आपको राजा से कितने रुपए लेने हैं, बस इतना बता दो, कितने लेने हैं, 480। कैसे निकल रहा है 480? भाई आपने बेचा 560 का, 560 का बेचा तो राजा को आपने डेबिट किया, मतलब मुझे 560 लेने हैं। पर राजा ने 80,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब 80,000 तो नहीं ले पाओगे, आपने उसको क्रेडिट भी कर दिया 80,000 से, और अब आप उससे कितना मांगोगे, 4,80,000, समझ आ रहा है। अच्छा 480 मांगोगे, और मान लेते हैं उसने पूरा दे दिया होता है, तो कैश डेबिट, पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट टू राजा 480, यही एंट्री करते हैं। अच्छा पैसे पूरे आ रहे हैं कि कम आएंगे, इसमें आपने 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया कि भाई पैसा दे रहे हो तो एक काम करो डिस्काउंट ले लो, कितना, 4,80,000 का 2% कितना होता है, 96,000। 96,000 तो गलत बता रहे हो आप, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कितना आना चाहिए, 9,600 समथिंग आना चाहिए, 9,600 ही आना चाहिए। तो ये आपको पैसे कितने देने थे बताओ जरा उसको, 480 पैसे देने थे, 480, और इसका 2% आपको डिस्काउंट देना है, यानी 9600 का डिस्काउंट आ रहा है। तो 480 का 2% होता है 9600 रुपए, तो 9600 रुपए तो ये देगा नहीं। अब उसकी एंट्री करें कैसे, आप बोलोगे नॉर्मली, एक बार बताओ, राजा को क्रेडिट करना है, राजा का हिसाब खत्म, कितने से राजा का हिसाब खत्म होना चाहिए, 480। लेकिन मेरे पास पैसे कितने आएंगे बताना जरा, कुछ पैसे आएंगे, अच्छा कम आएंगे, 9600 नहीं आएंगे, तो 480 में से 9600 घटा दूं तो कितना बता रहे हो आप, 4,70,400 रुपए आएंगे, ऐसा ही है क्या? भाई 9600 का अगर आपने उसको डिस्काउंट दे दिया तो अब वो पैसे कितने देगा, 470,400 ही देगा। तो एंट्री क्या बराबर आ रही है, नहीं, तो क्या चीज डेबिट करूं, डेबिट आना चाहिए, वही 9600 का डेबिट आना चाहिए। और इस बार क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और ध्यान रखना डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपके लिए, खर्चा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है आपके लिए, इनकम, और डिस्काउंट अलाउड अगर आप करोगे तो वो क्या होगा आपके लिए, खर्चा। क्या ये बात समझ आ रही है या कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, पूछो क्या दिक्कत है। मेरे को एक और इसका क्वेश्चन देना था डिफिकल्ट, बट मैं दे नहीं रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन मान के चल रहा हूं मैं इसे।
अगली क्लास में जब आओगे तो रिवीजन के लिए एक एक क्वेश्चन दूंगा पहले, और उसके बाद फिर आगे के पॉइंट पे चलेंगे, और फिर उसको टैली उससे भी जीएसटी उससे टैली से भी कनेक्ट करके देखेंगे कि टैली में कैसे एंट्री करते हैं। विद जीएसटी अगली क्लास में सेल परचेज करेंगे। अभी आपके जो डाउट हैं वो पूछो, बताओ क्या डाउट आ रहा है इसमें, आप बताओ। लास्ट वाले में आपको क्या चीज समझ नहीं आई? 480 समझ नहीं आया, 470 400 समझ नहीं आया, 9600 समझ? ये देखो अमाउंट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये तो बेसिक है, इसमें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर ऑन करके दिखा देता हूँ, मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब बताओ कौन से कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है आपको? आप कह रहे हो मुझे 480 देने थे, दिख रहा है सबको कैलकुलेटर दिख रहा है, 480 देने थे, और उसने कितना डिस्काउंट मांगा? 2%, सॉरी एक जीरो और डाल दिया, 480 का 2%। 480 कैसे निकला ये कह रहे हो? ये तो बहुत बेसिक है। आपने बेचा 560 का और 80,000 का सामान वापस आ गया, तो अब कितने मांगोगे उससे? 480 तो मांगोगे। अरे ऐसे देखो ना, ऐसे समझो, सब कुछ छोड़ दो, मान लेते हैं आपकी दुकान है, मैं आया आपके पास सामान खरीदने, कितने का सामान खरीदा? पहला पढ़ो 560, तो आप मेरे से कितने रुपए मांगोगे? 560। आप मैं जब रास्ते में जब देखूंगा आप 560 बोलोगे, 560 बोलोगे, जल्दी दो। मैंने बोला कि भाई इधर देखो, मैं जाके आपको 80,000 का सामान वापस कर दिया, ये दिख रहा है आपको 80,000, मैं 80,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब आप कहोगे चल भाई 80 मत देना, 80 का सामान वापस कर दिया, 80 मत देना, तो कितना मांगोगे आप? 480। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आप मेरे से रोज मांगते हो 480 दे 480 दे, फिर मैं आया एक दिन देने और मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं ना, एक मिनट, मैंने बोला भाई मैं 480 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसे बड़ा कर दूं, यार कैलकुलेटर ऑफ हो गया, सॉरी, तो मैंने कहा 480 दे दूंगा, लेकिन मेरे को 2% डिस्काउंट चाहिए, तो आप कहोगे चल भाई 2% हटा, 2% कितना होता है पहले तो ये देखो, इसका 2% होता है 9600, तो 480 में से आप मेरे से कहोगे 480 में से 9600 मत दो, यही तो नहीं दोगे, तो कितना दे दो? 470 400 तो दे दो, आप यही तो बोलोगे, तो वही एंट्री किया है यहाँ पे मैंने, देखो जरा, राजा का हिसाब कितने से क्लियर हुआ? 480 से। पैसे कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 470 400, और बाकी का क्या हो गया? डिस्काउंट। लेकिन इस बार अलाउड हुआ है, अलाउड क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है और ये खर्चा है, जब आपको पैसा मिलने वाला था आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपका खर्चा है। होपफुली समझ आया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप, मैं इस चीज को यहीं पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट हो गया अब मैं आगे नहीं डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसी डिस्कशन को, विद जीएसटी इसमें ऐड कर देंगे बस, मतलब परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न में जीएसटी ऐड करके अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी और साथ में कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम टैली के साथ भी कनेक्ट करें, ठीक है। तो अभी क्लास ऑफ कर दो।